you are searching for the routines you need to create in this year, you clicked on the right video. Hi guys, welcome back to my channel. I hope आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे. This video is all about creating 7 routines in this year, 2024 year, to make it your best year and to make it your year. So the first is very important, very necessary, the AM routine and the morning routine. Same thing. We all know कि जैसी आपकी मॉर्निंग जाती है वैसी आपका पूरा दिन जाता है. You need to get out of your comfort zone and stop scrolling on Insta first of all. So to start a morning routine, if you don't have a morning routine or you want to improve your morning routine, I'll tell you some steps to include in your morning routine and it should be depend on you. ज़रूरी नहीं है कि मॉर्निंग रूटीन 1 घंटे 2 घंटे का हो. इट डिपेंड्स. अगर आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो या आप काम कर रहे हो कुछ, मतलब आप ऑफिस जाते हो, तो इट डिपेंड्स कि आपके पास कितना टाइम है और आप कितना टाइम दे सकते हो उस चीज़ पे. ज़रूरी नहीं है 15-20 मिनट का भी मॉर्निंग रूटीन होता है जो हम इंस्टा में देखते हैं. दैट्स वेरी फैंसी, बट टू हील योर इनर सेल्फ यू डोंट नीड 10 घंटे का मॉर्निंग रूटीन. यू जस्ट नीड सम मिनट्स ऑफ योर सेल्फ 24 आवर्स में से. द फर्स्ट स्टेप इज वेक अप अर्ली. ऑफकोर्स अगर आपको एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करना है अगर आप चाहते हो कि आप प्रोडक्टिव रहो दिन भर में, तो थोड़ा जल्दी तो आप उठ ही सकते हो. देखो गाइस, 4-5 बजे उठना ही सिर्फ ऐसा नहीं होता कि वेकिंग अप अर्ली. अगर आप 6 बजे उठ रहे हो, 7 बजे, 7:30, 8 भी जल्दी ही होता है. और ज़रूरी नहीं कि अगर आप 4-5 बजे उठ रहे हो तभी आप मॉर्निंग रूटीन कर सकते हो. अगर आप 7 बजे भी उठ रहे हो, अगर तब भी आपके टाइम में है, एटलीस्ट यू कैन टेक 10 मिनट्स आउट. यू कैन जर्नल, यू कैन डू लिटिल थिंग्स फॉर योर सेल्फ कि आपको भी अच्छा लगे और इट मेक्स योर डे प्रोडक्टिव. सेकेंड पॉइंट इज कि डोंट स्क्रोल ऑन इंस्टा. अब देखो, हमारी जैसी जनरेशन है या हमारी जैसा हैबिट हो गया कि हम स्क्रोल करने में बहुत लग जाते हैं. किसी सीधा इंस्टा खोला, स्क्रोलिंग करना चालू कर दिया. वो स्क्रोलिंग की हैबिट इतने जल्दी से नहीं जाएगी. सो रिप्लेस इट विद स्क्रोलिंग ऑन पिंटरेस्ट rather than Instagram, क्योंकि Instagram में आप दूसरों की लाइव्स देखते हो. इट्स जस्ट टू मच. सुबह Pinterest में ऐसा नहीं कि आप किसी और की लाइफ कंज्यूम कर रहे हो. Pinterest में वो चीज़ें आती है जो आप खुद देखते हो, लाइक योर गोल्स एंड व्हाट यू वांट टू अचीव और व्हाट यू वांट टू डू और योर स्टाइल और योर पर्सनैलिटी टाइप्स. मतलब जो भी आप सर्च करते हो उसमें वो आता है, उसमें वो आता है जो आप चाहते हो. इंस्टा में कुछ भी आता है. मैं चाहूँगी न्यूज़ पे, मैं खुद परेशान हूँ. थर्ड पॉइंट इज ड्रिंक वाटर, या कोई डिटॉक्स वाटर भी लेते हैं. डिपेंड्स कि आप क्या लेना चाहते हो. आप इतने घंटे सोए हो, उसके बाद वाटर इज नेसेसरी. अगर आपको ऐसा रहता है कि आप उठने के बाद आपको याद नहीं रहता पानी पीना, तो अपने टेबल या बेड के साइड पे बॉटल रख लो. इजी. आप उठोगे, आप बॉटल को देखोगे, एटलीस्ट आप पानी तो पियोगे. लाइक इट्स द लीस्ट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ. और तब भी आप नहीं करते हो. लोग बोलते हैं कि पानी पीना भूल जाता है. पानी पीना कौन भूलता है? मतलब I don't understand those people. The fourth point is make your bed. Making your bed is a very छोटा सा thing जो आप करते हो सुबह, but it motivates you to do more work. क्योंकि वो एक छोटा सा काम होता है कि आपने चलो वो कर दिया, फिर आपको लगता है कि हाँ ये काम कर दिया तो फिर ये भी करते हैं, ये भी करते हैं. तो the fifth point is journal and plan your day. वैसे I prefer planning my night before, मतलब नाइट में, उससे प्रीवियस नाइट में, बिकॉज दैट जस्ट मेक्स मी रेडी. मेरे ब्रेन को पता होता है कि हाँ मुझे सुबह उठ के ये करना है, या मतलब मुझे पूरे दिन में ये करना है. यू कैन डू दैट सुबह भी, कोई दिक्कत नहीं है, जब आपको अच्छा लगे. एंड जर्नलिंग करना एक बहुत अच्छी हैबिट है. एटलीस्ट आपके मन में वो चीज़ नहीं रहती है. राइट इट डाउन. द सिक्स्थ पॉइंट इज मेडिटेशन और जस्ट कीपिंग फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, क्योंकि इट जस्ट रिलैक्सेस योर माइंड और आपको पता होता है कि यू जस्ट कनेक्ट टू योर सेल्फ. मेडिटेशन ये नहीं है कि अगर तुम मेडिटेट कर भी रहे हो तो 10 चीज़ें दिमाग में सोच रहे हो. तुम्हारा दिमाग खाली होना चाहिए उस टाइम एंड यू शुड फोकस ऑन योर ब्रीदिंग एंड यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ. ऐसे नहीं कि 10 चीज़ें और सोच रहे हो मेडिटेशन करते हुए. ऐसा नहीं होनी चाहिए मेडिटेशन. 7th पॉइंट इज पुट ऑन योर वर्कआउट क्लोथ्स, बिकॉज दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ मोटिवेशन कि अच्छा अब तुमने एक्सरसाइज करनी है या जिम जाना है या कुछ. 8th इज जिम या एक्सरसाइज, जो भी तुम घर में करते हो, एनी वर्कआउट अगर तुम घर में करते हो तो तुम कर लो सुबह, बिकॉज सुबह एक्सरसाइज करना वैसे काफ़ी सही रहता है. और जिम भी सुबह जाओ, प्रेफरेबली सुबह बोलते हैं. 9th पॉइंट इज स्किन केयर. ऑफकोर्स स्किन केयर हैज़ टू बी इन योर मॉर्निंग रूटीन. और तुम कुछ नहीं कर सकते, एक क्लेंजर कर लो,
मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, बस एटलीस्ट सनस्क्रीन। और तो समर्स है, अगर तुम बाहर जाते हो तब तो तुम्हारे लिए सनस्क्रीन बहुत नेसेसरी है, तो यूज अ गुड सनस्क्रीन। ब्रेकफास्ट, अगर आप लोग को नहीं पता है, ब्रेकफास्ट इज आवर बिगेस्ट मील इन अ डे, और ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए, जो बहुत लोग करते हैं। या तो कोई सोने के चक्कर में कर देता है कि मैं तो सो रहा हूँ, मैं नहीं खाऊंगा, या लेट हो रही है, या मतलब कुछ भी रीजन हो सकता है ब्रेकफास्ट स्किप करने का। तो यू शुड ईट ब्रेकफास्ट, जो भी तुम्हारे घर में बना हुआ है, या तो तुम वो खाओ। अगर तुम अकेले रहते हो तब भी बनाओ, इतने एफर्ट्स तो तुम कर सकते हो अपने लिए कि ब्रेकफास्ट बनाओ। So these are the 10 points you can include in your morning routine. Depends कि आप इनमें से क्या करना चाहते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप ये 10 के 10 करो या 20 के 20 करो, बहुत सारे होते हैं। Start your morning routine according to what suits you, और जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, जो भी तुम कर सकते हो, do that. It will make you feel better and you will be productive for the rest of the day. The second is PM routine, evening routine. ये जो evening routine होता है या जो ये night routine होता है, ये इसलिए होता है ताकि आप अपनी मॉर्निंग अच्छी बना सको। जैसे अगर आपका कमरा बिगड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो अपने स्पेस को ठीक करो, ऑर्गेनाइज करो, मेकअप रिमूव करो अगर आप मेकअप लगाते हो, नाइट स्किन केयर करो, पुट ऑन योर पजामा सेट। आई लव पजामा, मेरा ना एक डिफरेंट प्यार है पजामास के लिए। मुझे पता नहीं, इतना खुशी होता है ना पजामास पहन के, मतलब ऐसे मैचिंग सेट्स पहन के इतनी खुशी होती है ना मुझे। Then you can do a little gua sha routine and you can plan your next day, जो भी आपको करना है उस दिन में। और you can journal or you can read a book, you can close the curtains, light a candle. So yeah, these all you can include in your PM routine. The third is a self care routine. अब ये ऐसा है कि ये आपको डेली नहीं करना है, of course this is a weekly और a monthly routine, और twice a month आप ये कर सकते हो, या अगर आप संडेज भी करना चाहते हो तो यू कैन डू दीज। अगर आप इन्हें करोगे तो आपको खुद पैम्पर्ड फील होगा, जो आपको करना चाहिए। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ सेल्फ केयर रूटीन। सो द फर्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन अ गर्ल्स लाइफ इज इन एवरीथिंग शावर, वॉशिंग योर हेयर, पुटिंग ऑन कंडीशनर, हेयर मास्क, पुटिंग ऑन एनी DIY बिफोर बाथ। इन योर हेयर और इन योर फेस यू कैन यूज DIY मास्क, बहुत सारे अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे हैं। मैंने खुद अपनी वीडियो में भी बताए थे। You can clean. Cleaning is very therapeutic for me. So I think cleaning is one thing जो मैं self care में करती हूँ। शायद लोगों को अजीब लगे, but I do it. Third is wearing comfy clothes. You can eat your favorite food. कुछ भी हो सकता है, बाहर का हो सकता है या घर का भी हो सकता है, जैसे राजमा चावल, छोले चावल। इस पर ये भी बात ध्यान देना, ये सब मैंने ऐसा बोला है कि वीकली या मंथली, ट्वाइस अ मंथ ऐसे सब बोला है। ये फेवरेट फूड खाने वाली बात हमेशा के लिए नहीं है, कहीं रोज रोज खा रहे हो। द फोर्थ इज वर्क और स्टडी रूटीन। अगर आप स्कूल में पढ़ते हो या कॉलेज में पढ़ते हो तो आपका आधा दिन तो कॉलेज में निकल जाता होगा, आधा दिन स्कूल में निकल जाता होगा जो जाते हैं। तो उसके आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लो, खाना खाओ, और इतनी गर्मियों में आप जा रहे हो तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो उसके बाद मेक अ रूटीन कि आप उसमें अपना होमवर्क कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो। स्कूल वालों के लिए, ये कॉलेज वाले तो पढ़ते हैं नहीं, तो क्या ही बोलूँगा। सो या इसमें ये आता है कि आप अपना जो वर्क है, अपना जो कुछ भी है, मतलब आप पढ़ाई करते हो, आप कॉलेज जाते हो, आप ऑफिस जाते हो, इसको बस मेंटेन करके चलना है, और इसको एक रूटीन की तरह, जो कि हो ही जाता है। सो दिस इज जस्ट टू लाइक रेगुलरली फॉलो अ रूटीन, अ वर्क रूटीन और अ स्टडी रूटीन। सो यू नीड टू हैव इट। फिफ्थ वन इज मनी रूटीन। आई हैव रियलाइज्ड दिस फैक्ट कि एक मनी रूटीन होना चाहिए। फिलहाल आई लिव विद माई पेरेंट्स, सो मुझे ऐसा कुछ मनी रूटीन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कि मैं अकेले रह रही हूँ तो आई एम गिविंग माई ओन एक्सपेंसिव कि खाना खुद बनाना है, बाहर से सामान खुद लाना है, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। इफ़ यू आर लिविंग अलोन और यू आर डूइंग स्पेंडिंग मनी बाय योर ओन, आपकी जितनी सैलरी है या आप जितना कमाते हो उसका एक बजट बनाओ, उसका एक प्लान बनाओ कि आप कितना उसमें से खर्च करोगे। जो आपका एक्सपेंडिचर है, जो आप मतलब जैसे रेंट है या खाना पीना है, उसके अलावा बहुत चीज़ें होती है, सिलेंडर होता है, बहुत चीज़ें होती है। तो क्रिएट अ प्लान कि आप क्या किस में करोगे, कितने पैसों में करोगे, आपको कितने में करना है, कब तक करना है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शॉपिंग में उड़ा देना है सब, और थोड़ा बहुत सेव भी करना है, क्योंकि सेविंग्स बहुत नेसेसरी होती है। आपको नहीं पता कब काम आ जाए, क्या भरोसा टाइम का। सो इट्स नेसेसरी टू थोड़ी बहुत सेव भी करके चलना चाहिए। एक तो अपने फ़ोन से ये जोमेटो स्विगी हटा लो,
क्योंकि बहुत इजी हो जाता है जब आप अकेले रहते हो, तो आपको वो लगता है कि एक बंदे का, या अगर आप किसी और के साथ भी रहते हो तो एक या दो बंदे का खाना क्या पकाना है। तो आप जो चीज़ें खुद से कर सकते हो ना, वो आप खुद से ही करो। ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दे रहे हो, या मतलब बहुत वो ऐसी चीज़ें रहती है। जैसे अब तो लोग सब्जियां भी मतलब ऑनलाइन मंगाते हैं मुझे तो बहुत वियर्ड लगी वो बात कि सब्जियां तो तुम बाहर जाके ला सकते हो, इतना भी क्या लेजीनेस है तुम्हें। जो चीज़ आप खुद से कर सकते हो आप खुद से ही करो, उसके लिए आप डिपेंडेंट मत रहो ऑनलाइन उस पे। द सिक्स्थ इज अ क्लीनिंग रूटीन। अपने स्पेस को क्लीन करना बहुत जरूरी है। एक तो तुम अपने घर में झाड़ू पोछा मारा करो रोज जस्ट किडिंग। अगर कोई आता है तुम्हारे घर में करने तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी तो यू कैन डू द बेयर मिनिमम फॉर योरसेल्फ। झाड़ू पोछा तो बहुत एक बेसिक चीज होती है। इसके अलावा यू कैन वाइप डाउन सर्फेसेस, जैसे हम टेबल में बैठते हैं या किचन के सर्फेसेस, या बहुत सारे टेबल है हमारे घर में ऑफ कोर्स, मिरर्स वगैरह, उनको क्लीन करना चाहिए ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस, क्योंकि यू शुड क्लीन योर सर्फेसेस डेली, ताकि तुम्हें एक साथ बहुत ज़्यादा ना करना पड़े, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है उसे साफ करना। इससे अच्छा एक ही साथ कर लो, क्योंकि फिर कभी कभी ऐसे स्टेन पड़ जाते हैं जो निकलते नहीं हैं, तो अगर उसे उसी टाइम साफ कर लोगे तो इट्स गुड फॉर यू, आपका काम कम होगा। एंड द लास्ट रूटीन इज वर्कआउट रूटीन, जिसमें लोग बहुत बुरे हैं क्योंकि लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं कंसिस्टेंट रहती हूँ, फिर मैं नहीं रहती हूँ फिर नहीं रहती हूँ। इट्स अ चैलेंज गाइस, आई नो इट्स अ चैलेंज। बहुत मुश्किल होता है कंसिस्टेंट रहना, बट इट्स वर्थ इट। इफ यू वांट अ गुड बॉडी, अ हेल्दी बॉडी, यू वांट टू टोन योर बॉडी, वर्कआउट करो। चाहे तुम घर में करो, चाहे तुम बाहर जाके करो, बट करो, क्योंकि एक्सरसाइजेस के अपने ही फायदे हैं। अगर ऐसा आपको लगता है कि फालतू चीज़ें बोली जाती है, ये नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं बिना उसके भी रह लूँगा, ये वो, प्लीज़ यू कैन टेक केयर ऑफ योर बॉडी बाय एक्सरसाइजिंग। ज़रूरी नहीं है कि तुम बाहर जाओ, यू कैन इंक्लूड होम वर्कआउट्स टू, बट होम वर्कआउट्स में ऐसा होता है कि डिसिप्लिन चाहिए होता है, जो कि नहीं हो पाता है। मैंने भी ट्राई किया था कि मैं घर में ही कर लूँ, बट नहीं हो रहा है वो मेरे से। इसके अलावा आप बाहर जा सकते हो, आप योगा करने जा सकते हो सुबह सुबह। पिलाटेस वेरी एक्सपेंसिव होता है, तो सब प्रेफर नहीं करते हैं, और वो काफ़ी कोर एंगेजिंग एक्सरसाइजेज होती है उसमें। पिलाटेस इज ऑल अबाउट कोर एंगेजिंग, फ्लेक्सिबिलिटी पे होता है। एंड द लास्ट इज जिम। आई नो बहुत कठिन होता है कंसिस्टेंट रहना, बट व्हेन यू बी कंसिस्टेंट इन योर जर्नी, इन योर वर्कआउट जर्नी, यू सी द रिजल्ट्स। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बिना रिजल्ट्स मिले, अगर आप कुछ नहीं हो रहा है, कोई वेस्ट है, वो सब है, थिंक अबाउट योरसेल्फ कि आप अपनी बॉडी अच्छी करने के लिए कर रहे हो। ये नहीं कि आप बॉडी बना लोगे या कुछ, एटलीस्ट यू आर वर्किंग आउट, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी बाय एक्सरसाइजिंग एंड नॉट जस्ट सिटिंग ऑन अ सोफा और फोन चला रहे हो। एटलीस्ट इट्स बेटर देन दैट कि आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म। These all were 7 routines you need to create this year to have a healthy and a beautiful life. And guys, live your life. जो भी छोटे moments होते हैं, बड़े moments होते हैं, romanticize it and be grateful for whatever you have. Anyway guys, if you like the video, please don't forget to like, share, comment and subscribe. And I'll meet you soon in next video. So bye bye. Love you.